भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्धकांड चल रहा है और 67 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 68वें सर्ग से कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण का विलाप। महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देखकर राक्षसों ने अपने राजा रावण से जाकर कहा, महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण वानर सेना को भगाकर तथा बहुत से वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं भी काल के गाल में चले गए। वे 2 घड़ी तक अपने प्रताप से तपकर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। उनका आधा शरीर अर्थात धड़ भयानक दिखाई देने वाला समुद्र में घुस गया और आधा शरीर अर्थात मस्तक नाक कान कट जाने से खून बहाता हुआ लंका के द्वार पर पड़ा है। उस शरीर के द्वारा आपके भाई पर्वताकार कुंभकर्ण लंका का द्वार रोक कर पड़े हैं। वे श्री राम के बाणों से पीड़ित होकर हाथ पैर और मस्तक से हीन नंग धड़ंग धड़ के रूप में परिणत होकर दावानल से दग्ध हुए वृक्ष की भांति नष्ट हो गए हैं। महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया यह सुनकर रावण शोक से संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा के निधन का समाचार सुनकर देवांतक नरांतक त्रिशिरा और अतिकाय दुख से पीड़ित होकर फूट फूट कर रोने लगे। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा भाई कुंभकर्ण मारे गए यह सुनकर उसके सौतेले भाई महोदर और महापार्श्व शोक से व्याकुल हो गए। तदनंतर बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षस राज रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी होकर विलाप करने लगा। उसकी सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वह रो रो कर कहने लगा, हा वीर, हा महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोक को चल दिए। महाबली वीर, तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कंटक दूर किए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे छोड़कर अकेले कहाँ चले जा रहे हो। इस समय मैं अवश्य ही नहीं के बराबर हूँ, क्योंकि मेरी दाहिनी बाह कुंभकर्ण धराशायी हो गया, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर किसी से नहीं डरता था। देवताओं और दानवों का दर्प चूर करने वाला ऐसा वीर जो कालाग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रणक्षेत्र में राम के हाथ से कैसे मारा गया। भाई, तुम्हें तो वज्र का प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था, वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित होकर भूतल पर कैसे सो रहे हो। आज सम्रांगण में तुम्हें मारा गया देखकर आकाश में खड़े हुए ये ऋषियों सहित देवता हर्षनाद कर रहे हैं। निश्चय ही अब अवसर पाकर हर्ष से भरे हुए वानर आज ही लंका के समस्त दुर्गम द्वारों पर चढ़ जाएंगे। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, सीता को लेकर भी मैं क्या करूँगा। कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है। यदि मैं युद्ध स्थल में अपने भाई का वध करने वाले राम को नहीं मार सकता तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इस निरर्थक जीवन को सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है। मैं आज ही उस देश को जाऊंगा जहां मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण गया है। मैं अपने भाइयों को छोड़कर क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने पहले देवताओं का अपकार किया था, अब मैं मुझे देखकर हंसेंगे। हाँ कुंभकर्ण, तुम्हारे मारे जाने पर अब मैं इंद्र को कैसे जीत सकूंगा। मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों को अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही हैं। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का यह दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तभी से विभीषण की बात याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। मैंने धर्मपरायण श्रीमान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का यह शोकदायक परिणाम अब मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार भांति भांति से दीनतापूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुल चित्त हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई इंद्रशत्रु कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित होकर पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 69। रावण के पुत्रों
और भाइयों का युद्ध के लिए जाना और नरांतक का अंगद के द्वारा वध। दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित होकर इस प्रकार विलाप करने लगा तब त्रिशरा ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हमारे मझले चाचा इस समय जो युद्ध में मारे गए हैं ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप जिस प्रकार रोते कलपते हैं उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते। प्रभु, आप निश्चय अकेले ही तीनों लोगों से लोहा लेने में समर्थ हैं, फिर इस तरह साधारण पुरुष की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं? आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति, कवच, धनुष तथा बाण है, साथ ही मेघ गर्जना के समान शब्द हैं करने वाला रथ भी है। मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला रथ भी है जिसमें 1000 गदहे जोते जाते हैं। आपने एक ही शस्त्र से देवताओं और दानवों को अनेक बार पछाड़ा है, अतः सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। अथवा महाराज आपकी इच्छा हो तो यहीं रहें, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा और जैसे गरुड़ 100 का संहार करते हैं उसी तरह मैं अब आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जैसे इंद्र ने शंबरासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। एक नोट दिया गया है, यहाँ जिस नरकासुर का नाम आया है वह विप्रचित्ति नामक दानव के द्वारा सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुए वातापी आदि 7 पुत्रों में से एक था। उनमें उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: वातापी, नमुची, इल्वल, श्रमर, अंधक, नरक और कालनाभ। भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वापर में जिस भूमि पुत्र नरकासुर का वध किया था वह यहाँ उल्लिखित नरकासुर से भिन्न था। त्रिशरा और रावण के समय में तो उसका जन्म ही नहीं हुआ था। अगला श्लोक। त्रिशरा की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म सा मानने लगा। काल से प्रेरित होकर ही उसकी बुद्धि ऐसी हो गई। त्रिशरा के उपर्युक्त कथन सुनकर देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिकाय ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसा कहते और गरजते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वे वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सब के सब आकाश में विचरण करने वाले माया विशारद, रण दुर्मद तथा देवताओं का भी दर्प दलन करने वाले थे। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे। उन सब की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी और समर भूमि में आने पर गंधर्वों, किन्नरों तथा बड़े बड़े नागों सहित देवताओं से भी कभी उन सब की पराजय नहीं सुनी गई थी। वे सभी अष्टवेत्ता, सभी वीर और सभी युद्ध की कला में निपुण थे। उन सबको शस्त्रों तथा शास्त्रों का उत्तम ज्ञान प्राप्त था और सब ने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। सूर्य के समान तेजस्वी तथा शत्रुओं की सेना और संपत्ति को रौंद डालने वाले उन पुत्रों से घिरा हुआ राक्षसों का राजा रावण बड़े बड़े दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि में भेजा। रावण ने अपने दोनों भाई युधोन्मत्त, महापार्श और मत्त अर्थात महोदर को भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। वे सभी महाकाय राक्षस समस्त लोगों को रुलाने वाले महामना रावण को प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। सब प्रकार की औषधियों तथा गंधों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा रखने वाली त्रिशरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदर और महापार्श्व ये 6 महाबली श्रेष्ठ निशाचर काल से प्रेरित होकर युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकले। उस समय महोदर ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुए काले मेघ के समान रंग वाले सुदर्शन नामक हाथी पर सवार हुआ, समस्त आयुधों से संपन्न और तूणीरों से अलंकृत। महोदर उस हाथी की पीठ पर बैठकर अस्ताचल के शिखर पर विराजमान सूर्यदेव के समान शोभा पा रहा था। रावण कुमार त्रिशरा एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे और उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथ में बैठकर धनुष धारण किए हुए त्रिशरा विद्युत, उल्का, ज्वाला और इंद्रधनुष से युक्त मेघ के समान शोभा पाने लगा। उस उत्तम रथ में सवार होकर 3 किरीटों से युक्त त्रिशरा 3 सुवर्णमय शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा था।
राक्षसराज रावण का अत्यंत तेजस्वी पुत्र अतिकाय समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। वह भी उस समय एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ के पहिए और धुरे बहुत सुंदर थे, उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे तथा उसके अनुकर्ष और कुबर भी सुदृढ़ थे। तूणीर, बाण और धनुष के कारण वह रथ उद्दीप्त हो रहा था। प्रास, खड्ग और परिघों से वह भरा हुआ था। एक नोट दिया गया है, रथ के धुरे पर कुबर के आधार रूप से स्थापित काष्ठ विशेष को अनुकर्ष कहते हैं और कुबर उस काष्ठ को कहते हैं जिस पर जुआ रखा जाता है। गाड़ी के हर्षों को भी प्राचीन काल में कुबर कहा जाता था। अगला श्लोक। वह सुवर्ण निर्मित विचित्र एवं दीप्तिशाली किरीट तथा अन्य आभूषणों से विभूषित होकर अपनी प्रभा से प्रकाश का विस्तार करते हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित होता था। उस रथ पर श्रेष्ठ निशाचरों से घिर कर बैठा हुआ वह महाबली राक्षस राजकुमार देवताओं से घिरे हुए वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पाता था। नरांतक उच्च ही श्रवा के समान श्वेत वर्ण वाले एक सुवर्ण भूषित विशालकाय और मन के समान वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ। उल्का के समान दीप्तिमान प्रास हाथ में लेकर तेजस्वी नरांतक शक्ति के लिए मोर पर बैठे हुए तेजः पुंज से संपन्न कुमार कार्तिकेय के समान सुशोभित हो रहा था। देवांतक स्वर्ण भूषित परिघ लेकर समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों से मंद्राचल उठाए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का अनुकरण सा कर रहा था। महातेजस्वी और पराक्रमी महापर्शु हाथ में गदा लेकर युद्धस्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभा पाने लगा। अमरावतीपुरी से निकलने वाले देवताओं के समान वे सभी महाकाय निशाचर लंकापुरी से चले। उनके पीछे श्रेष्ठ आयुध धारण किए विशालकाय राक्षस हाथी, घोड़े तथा मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार होकर युद्ध के लिए निकले। वे सूर्यतुल्य तेजस्वी महामनस्वी राक्षस राजकुमार मस्तक पर किरीट धारण करके उत्तम शोभा संपत्ति से सेवित होकर आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान सुशोभित हो रहे थे। उनके द्वारा धारण की हुई अस्त्र-शस्त्रों की श्वेत पंक्ति आकाश में शरद ऋतु के बादलों की भांति उज्ज्वल कांति से युक्त हंसों की श्रेणी के समान शोभा पा रही थी। आज या तो हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या फिर स्वयं ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े। वे युद्ध दुर्मद महामनस्वी निशाचर गरजते, सिंहनाद करते, बाण हाथ में लेते और उन्हें शत्रुओं पर छोड़ देते थे। उन राक्षसों के गरजने, ताल ठोंकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित सी होने लगी और आकाश फटने लगा। उन महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों ने प्रसन्नतापूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकलकर देखा, वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। महामना वानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। वह हाथी, घोड़े और रथों से भरी थी, सैकड़ों हजारों घुंघरुओं की रुनझुन से निनादित थी। वह काले मेघों की घटा जैसी दिखाई देती थी और हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए हुए थी। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। निशाचरों की उस सेना को आती देखकर वानर प्रहार करने का अवसर पाकर महान पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। वे राक्षसों का सिंहनाद सहन न कर सकने के कारण बदले में जोर जोर से दहाड़ने लगे थे। वानर योद्धपतियों का वह उच्च स्वर से किया हुआ गर्जन तर्जन सुनकर भयंकर एवं महान बल से संपन्न राक्षसगण शत्रुओं का हर्ष सहन नहीं कर सके, अतः स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे। तब वानर योद्धपति राक्षसों की उस भयंकर सेना में घुस गए और शैल श्रृंग उठाए शिखरों वाले पर्वतों की भांति वहां विचरण करने लगे। वृक्षों और शिलाओं को आयुध के रूप में धारण किए वानर योद्धा राक्षस सैनिकों पर अत्यंत कुपित होकर आकाश में उड़ उड़कर विचरने लगे। कितने ही वानर शिरोमणि वीर मोटी मोटी शाखाओं वाले वृक्षों को हाथ में लेकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उस समय राक्षसों और वानरों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। राक्षसों ने बाण समूहों की वर्षा द्वारा जब वानरों को आगे बढ़ने से रोका, उस समय वे भयंकर पराक्रमी वानर उन पर वृक्षों, शिलाओं तथा शैल शिखरों की अनुपम वृष्टि करने लगे। राक्षस और वानर दोनों ही वहां रणक्षेत्र में सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। कुपित हुए वानरों ने कवचों और आभूषणों से विभूषित बहुतेरे राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से कुचल दिया, मार डाला।
कितने ही बानर रथ, हाथी और घोड़े पर बैठे हुए वीर राक्षसों को भी सहसा उछल कर मार डालते थे। वहां प्रधान राक्षसों के शरीर पर्वत शिखरों से आच्छादित हो गए थे। बानरों के मुक्कों की मार खाकर कितनी ही आंखें बाहर निकल आई थीं। वे निशाचर भागते, गिरते पड़ते और चीत्कार करते थे। राक्षसों ने भी पैने बाणों से कितने ही बानर शिरोमणियों को विदीर्ण कर दिया था तथा शूलों, मुक्तरों, खड्गों, प्राशों और शक्तियों से बहुतों को मार गिराया था। शत्रुओं के रक्त जिनके शरीरों में लिपटे हुए थे, वे बानर और राक्षस वहां परस्पर विजय पाने की इच्छा से एक दूसरे को धराशायी कर रहे थे। थोड़ी देर में वह युद्ध भूमि बानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए पर्वत शिखरों तथा तलवारों से आच्छादित होकर रक्त से सिंच कर उठी। युद्ध के मद से उन्मत्त हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओं की मार से कुचल दिए गए थे, सब ओर बिखरे पड़े थे। उनसे वहां की सारी भूमि पट गई थी। राक्षसों ने जिनके युद्ध के साधनभूत शैल शिखरों को तोड़ फोड़ डाला था, वे बानर उनके प्रहारों से विचलित किए जाने पर उन राक्षसों के अत्यंत निकट जाकर अपने हाथ पैर आदि अंगों द्वारा ही अद्भुत युद्ध करने लगे। राक्षसों के प्रधान वीर बानरों को पकड़कर उन्हें दूसरे बानरों पर पटक देते थे। इसी प्रकार बानर भी राक्षसों से ही राक्षसों को मार रहे थे। उस समय राक्षस अपने शत्रुओं के हाथों से शिलाओं और शैल शिखरों को छीनकर उन्हीं से उन पर प्रहार करने लगे तथा बानर भी राक्षसों से हथियार छीनकर उन्हीं के द्वारा उनका वध करने लगे। इस तरह राक्षस और बानर दोनों ही दलों के योद्धा एक दूसरे को पर्वत शिखर से मारने, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करने तथा रणभूमि में सिंहों के समान दहाड़ने लगे। राक्षसों की शरीर रक्षा के साधनभूत कवच आदि छिन्न भिन्न हो गए। बानरों की मार खाकर वे अपने शरीर से उसी प्रकार रक्त बहाने लगे जैसे वृक्ष अपने तनों से गोंद बहाया करते हैं। कितने ही बानर रणभूमि में रथ से रथ को, हाथी से हाथी को और घोड़े से घोड़े को मार गिराते थे। बानर युद्धपतियों के चलाए हुए वृक्षों और शिलाओं को निशाचर योद्धा तीखे, छुरप्र, अर्धचंद्र और भल्ल नामक बाणों से तोड़ फोड़ डालते थे। टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों, कटे हुए वृक्षों तथा राक्षसों और बानरों की लाशों से पट जाने के कारण उस भूमि में चलना फिरना कठिन हो गया। बानरों की सारी चेष्टाएं गर्व से भरी हुई तथा हर्ष और उत्साह से युक्त थीं। उनके हृदय में दीनता नहीं थी तथा उन्होंने राक्षसों के ही नाना प्रकार के आयुध छीनकर हस्तगत कर लिए थे। अतः वे सब संग्राम में पहुंचकर राक्षसों के साथ भय छोड़कर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार जब भयंकर मारकाट मची हुई थी, बानर प्रसन्न थे और राक्षसों की लाशें गिर रही थी। उस समय महर्षि देवगण हर्षनाद करने लगे। तदनंतर वायु के समान तीव्र वेग वाले घोड़े पर सवार होकर हाथों में तीखी शक्ति लिए नरांतक वानरों की भयंकर सेना में उसी तरह घुसा जैसे कोई मत्स्य महासागर में प्रवेश कर रहा हो। उस महाकाय इंद्र दो ही वीर निशाचर ने चमचमाते हुए भाले से अकेले ही 700 बानरों को चीर डाला और क्षण भर में बानर युद्धपतियों की एक बहुत बड़ी सेना का संहार कर डाला। घोड़े की पीठ पर बैठे हुए उस महामनुष्य वीर को विद्याधरों और महर्षियों ने बानरों की सेना में विचरते देखा। वह जिस मार्ग से निकल जाता वही धराशायी होकर पर्वताकार बानरों से ढका दिखाई देता था और वहां रक्त एवं मांस की कीच मच जाती थी। बानरों के प्रधान वीर जब तक पराक्रम करने का विचार करते तब तक ही नरांतक इन सबको लांघ कर भाले की मार से घायल कर देता था। जैसे दावानल सूखे जंगलों को जलाता है, उसी प्रकार प्रज्वलित प्राश लिए नरांतक युद्ध के मुहाने पर बानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। बानर लोग जब तक वृक्ष और पर्वत शिखरों को उखाड़ते तब तक ही उसके भाले की चोट खाकर वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति ढह जाते थे। जैसे वर्षा काल में प्रचंड वायु सब और वृक्षों को तोड़ती उखाड़ती हुई विचरती है, उसी प्रकार बलवान नरांतक रणभूमि में बानरों को रौंदता हुआ संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। बानरवीर भय के मारे ना तो भाग पाते थे और ना खड़े रह पाते थे और ना उनसे दूसरी ही कोई चेष्टा करते बनती थी। पराक्रमी नरांतक उछलते हुए, पड़े हुए और जाते हुए सभी बानरों पर भाले की चोट कर देता था। उसका प्राश अर्थात भाला अपनी प्रभा से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहा था और यमराज के समान भयंकर जान पड़ता था। उस एक ही भाले की मार से घायल होकर झुंड के झुंड बानर धरती पर सो गए। वज्र के आघात को भी मात करने वाले उस प्रास के दारुण प्रहार को बानर नहीं सह सके। वे जोर जोर से चीत्कार करने लगे। वहां गिरते हुए बानर वीरों के रूप उन पर्वतों के समान दिखाई देते थे जो वज्र के आघात से शिखरों के विदीर्ण हो जाने से धराशायी हो रहे हों। पहले कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में गिरा दिया था, वे महामनस्वी श्रेष्ठ बानर उस समय स्वस्थ होकर सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए।
सुग्रीव ने जब सब ओर दृष्टिपात किया तब देखा कि बानरों की सेना नरांतक से भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। सेना को भागती देखकर उन्होंने नरांतक पर भी दृष्टि डाली, जो घोड़े की पीठ पर बैठकर हाथ में भाला लिए आ रहा था। उसे देखकर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने इंद्रतुल्य पराक्रमी वीर कुमार अंगद से कहा, बेटा, वह जो घोड़े पर बैठा हुआ वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ और उसके प्राणों का शीघ्र ही अंत कर दो। स्वामी की यह आज्ञा सुनकर पराक्रमी अंगद उस समय मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाली वानर सेना से उसी तरह निकले जैसे सूर्यदेव बादलों के ओट से प्रकट हो रहे हों। वानरों में श्रेष्ठ अंगद शैल समूह के समान विशालकाय थे। वे अपनी बाहों में बाजू बंद धारण किए हुए थे, इसलिए सुवर्ण आदि धातुओं से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। बालीपुत्र अंगद महातेजस्वी थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल नख और दाढ़ ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। वे नरांतक के पास पहुंचकर इस प्रकार बोले, ओ निशाचर, ठहर जा। इन साधारण बंदरों को मारकर तू क्या करेगा? तेरे भाले की चोट वज्र के समान असह्य है, किंतु जरा इसे मेरी छाती पर मार के तो देख। अंगद की यह बात सुनकर नरांतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह कुपित होकर दांतों से ओठ दबाकर सर्प की भांति लंबी लंबी सांस लेकर पालीपुत्र अंगद के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उस चमकते हुए भाले को घुमाकर सहसा उसे अंगद पर दे मारा। बालीपुत्र अंगद का वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था। नरांतक का भाला उस पर टकराकर टूट गया और जमीन पर जा गिरा। उस भाले को गरुड़ के द्वारा खंडित किए गए सर्प के शरीर की भांति टूक टूक होता देखकर बालीपुत्र अंगद ने हथेली ऊंची करके नरांतक के घोड़े के मस्तक पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा। उस प्रहार से घोड़े का सिर फट गया, पैर नीचे को धंस गए, आंखें फूट गईं और जीभ बाहर निकल गई। वह पर्वताकार अश्व प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। घोड़े को मरकर पृथ्वी पर पड़ा देखकर नरांतक के क्रोध की सीमा न रही। उस महाप्रभावशाली निशाचर ने युद्ध स्थल में मुक्का मारकर बाली कुमार के मस्तक पर मारा। मुक्के की मार से अंगद का सिर फूट गया। उससे वेगपूर्वक गरम गरम रक्त की धारा बहने लगी। उनके माथे में बड़ी जलन हुई। वे मूर्छित हो गए और थोड़ी देर में जब होश आया तब उस राक्षस की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। फिर अंगद ने पर्वत शिखर के समान अपना मुक्का ताना, जिसका वेग मृत्यु के समान था। फिर उन महात्मा बाली कुमार ने उससे नरांतक की छाती में प्रहार किया। मुक्के के आघात से नरांतक का हृदय विदीर्ण हो गया। वह मुख से आग की ज्वाला सी उगलने लगा। उसके सारे अंग लहूलुहान हो गए और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली कुमार के द्वारा युद्ध स्थल में उत्तम पराक्रमी नरांतक के मारे जाने पर उस समय आकाश में देवताओं ने और भूतल पर वानरों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। अंगद ने श्री राम जी के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला वह परम दुष्कर पराक्रम किया था। उससे श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात भीषण कर्म करने वाले अंगद ने पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय।